रहे हैं, लेकिन जनप्रतिनिधियों का ध्यान आकर्षण नहीं था। आज आप पहला जनसंपर्क की शुरुआत किए और आज गौशाला में आपका पदार्पण हुआ है सर, क्या सहयोग लोगों ने अपेक्षा की थी? गौशाला के बारे में इस समस्या आप लोग यहाँ जितने भी नवयुवक लोग हैं हमेशा उठाते रहे, और मैं एक बार यहाँ बैठा भी था, बात किया था, लेकिन रात अक्षत के घर पे बैठे थे, बहुत रात हो गई थी तो आ नहीं पाए थे। लेकिन मैं ये सोच के रखा था कि गौशाला में जीर्ण अवस्था में अगर वहाँ गाय वगैरह होगी नहीं, लेकिन जब हम आए और कुछ बातें मैंने राकेश जी से सुनी अभी कि 18,000 रुपये रोज़ का खपत है और कोई सरकारी ऐड नहीं है, और जो गायों ने प्रशासन को पकड़ के दिया उसका भी जिम्मेदारी सरकार ने नहीं ली। और मैं तो उन नौजवानों को और उन सारे स्वयंसेवियों को और जो लोग गौशाला को संरक्षण करने में चलाने में लगे हुए हैं, दिल से मेरा उनको नमन है, आभार है। और जब मैं आया और गाय माताओं से मिला, उनकी बछड़ी से मिला, और सबसे बड़ा जो चीज़ है मुझे मूव किया, जो मुझे आकर्षित किया, कि राकेश और सोनू जैसे लोग अपने सर पे सारी जिम्मेदारी लेके चल रहा है, ये एक बड़ी बात है। तो मुझे लगा कि जब ये बच्चे लोग कर सकते हैं, नौजवान हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता। और मैं ये जो कर रहा हूँ, मैंने वैसे चाहते थे कि मैं 1 महीने का दे दूँ राशन, लेकिन मुझे लगता था कि कुछ परमानेंट काम कर लूँ, इसलिए मैंने कहा कि मैं एक शेड का निर्माण करवा दूँगा और उसमें लगने वाले पैसे फ़िलहाल 1 लाख रुपए हम सोमवार को गौशाला के खाते में निश्चित भेज देंगे। आप मुझे प्रोवाइड करवा दीजिएगा। जरूर सर, जरूर। ठीक है ना, हम मिलेगा और जो भी लगेगा हम देंगे। चलिए, धन्यवाद। ध्यान रखिएगा चीज़ों को सर, तो अभी जिस तरह से हम लोग भी सुन पा रहे थे, दूरभाष पर जब बातचीत हुई तो कमेटी का कहना है कि उसका उद्घाटन भी आपके हाथों हो, ताकि एक बार फिर से आप इस जगह पर आए और लोगों से मुखातिब हो। हर्ष यार, मैं तो आप ही लोगों का घर का होना, उद्घाटन हो ना हो तो बड़ा चीज़ नहीं है। नहीं सर, यही बात है, गाय माताओं के लिए काम हो जाए, बिल्कुल, ये बड़ी चीज़ है। उद्घाटन तो कोई भी करे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। काम वही करेगा जिसके दिल में दर्द है, वो गाय के लिए और जनता के लिए और उनके जो लोग कर रहे हैं उस भावना के लिए। सर, आज आपका पहला कार्यक्रम है और पहला कार्यक्रम में आप गौशाला आए, गौशाला का निरीक्षण किया और फिलहाल 1 लाख रुपए का राशि भी योगदान कर रहे हैं, लेकिन यहाँ का स्थानीय सांसद और विधायक तो अभी तक हुलकने के लिए भी नहीं आए। तो क्या मतलब ये समझा जाए कि गाय माता वोट नहीं देंगी, इसलिए इस जगह पर आना उचित नहीं है? नहीं, गाय माताओं के नाम पे तो वोट लेते रहे हैं लोग, गौरक्षक के नाम पे, गौ भक्त के नाम पे लोग तो वोट लेते ही रहे हैं ना। लेकिन मैं कहता हूँ गाय माता के लिए वोट करना है, गाय माता से वोट नहीं लेना। अगर वो गाय माता से जो भी लगाव होता, जो भी लोग हैं, वो चाहे जमुई का गौशाला हो चाहे यहाँ का हो, कोई जीर्ण अवस्था में नहीं होता, ये हालात नहीं होते जो आज है। लेकिन उन सारे नौजवान साथियों को, जो भी स्वयंसेवी लोग हैं जो अभी तक गौशाला को चला रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उन्हीं के भावना की वजह से, और मैं पहले भी कह रहा हूँ, ये जो चीज़ें मैं करता हूँ उसको वोट के नज़रिए से देखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, ये दिल से है। और ख़ासकर वो आसमान झुक जाए। आप देख सकते हैं IP गुप्ता ना सांसद है ना विधायक, गौशाला का देखने के लिए। राकेश जी बताइए। सब मिला करके 69 गाय है और 15 बच्चे, बच्चे सब सर, अगर आप संसद बनते हैं तो 5 पहला काम झाझा के लिए क्या कीजिएगा? देखिए, मैं सबसे पहला काम ये करूँगा सांसद बनने के बाद कि झाझा के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो समाज सेवी हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो नौजवान हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो बूढ़े हैं, जो झाझा को 80, 85, 60 बरस से देखा है, उनके साथ बैठूंगा और लिस्टिंग करूंगा कि भैया आप बताइए आपके क्या क्या चीज़ें हैं और मैं क्या क्या कर सकता हूँ, कहाँ से शुरुआत कर सकता हूँ। पहला काम मैं यही करूँगा। जनता आपको कितना सपोर्ट कर रही है? देखिए, मैं घर का बेटा हूँ और पिछले 12 बरस से जम्मू की जनता ने मुझे इतना प्यार दिया है, वो जिसका कोई मैं उतना डिजर्व भी नहीं करता जितना लोगों ने मुझे प्यार दिया है। सर, झाझा में सर, एक मिनट सर, झाझा आप पहुंचे एक उलाई नदी है सर, बहुत दिन से टूटा हुआ। संसद को बोलते बोलते थक गया पत्रकार और जनता, लेकिन कुछ नहीं सुनने। झाझा का मुझे मौका पुल के बारे में बोल रहे हैं। मौका दीजिए मुझे,
वो मैं करके दिखाऊंगा, ये तो आपको कमिटमेंट कर सकता हूँ, ये 100%। पहले सर एक बार निरीक्षण करना चाहिए। और फुट ओवर ब्रिज आधा काम करके संसद जी खाली फोटो चमका रहे हैं, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? तो फोटो चमकाने में आपने मदद किया है ना उनको, यही दिक्कत है ना कि आज भी हम लोग, मैं क्या कर रहा हूँ कि झाझा के मुद्दे पे आप वोट करते हैं। अब मैं कहता हूँ झाझा के लिए वोट कीजिए, जमुई के लिए वोट कीजिए, आपकी चीज़ें बदल जाएगी भाई। मैं शुरू से बात कर रहा हूँ, आप चीज़ों को भटकाने के मौके पर लोगों से बात करेंगे, क्या पूछने का अधिकार आपको नहीं होगा। आप अगर वो फोटो चमका रहे हैं, चेहरा चमका रहे हैं, तो आपको सोचना होगा। गोदी मीडिया आज भी, मतलब आपका कहने का मतलब कि गोदी मीडिया आज भी चमका रहे हैं। चमका रहा है, ये तो सच है। आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में कि गोदी मीडिया के खिलाफ में क्रांति होगी, और आप और हम करेंगे। सर आखिर कांग्रेस का नेता लोग गोदी मीडिया का बहिष्कार क्यों नहीं करते? अच्छा, एक बहिष्कार तो किया, कहाँ जाता है डिबेट में? बहिष्कार किया हम लोगों ने, इसलिए डिबेट में नहीं जाते। सर झाझा के बात भी किया था, बैठा था जी। हम लोग तो अक्षत थे, डिस्की थे, सारे लोग बैठे भी थे जी। लेकिन देखिए दिक्कत क्या है कि हम न 3 के हैं न 13 के हैं, और जो चीज़ें जो वहाँ पर हैं वो करते नहीं हैं। आज आपका मुद्दा आज का नहीं है, मैं कितने बरसों से सुन रहा हूँ अपने गौशाला के बारे में, फुट ओवर के बारे में। मैं कहा कि मैं जब झाझा आता था, इसमें एक अजीब सी रौनक दिखाई पड़ती थी। दैट इज मिसिंग एज ऑफ टुडे फ्रॉम द झाझा। वो मुझे बचपन की चीज़ें याद आती है। मैं तो चाहूँगा ना कि अगर मुझे मौका मिलता है वो बचपन में चला जाऊँ, वो झाझा को, वही झाझा को वापस लाऊँ। भाई फुट ओवर कुछ चीज़ें हो जाती, कुछ घटना घटती है, कुछ ज़रूरी नहीं कि झाझा के लोग उस पर रहेंगे ना, कहीं और के भी लोग रह सकते हैं। इसलिए मेरा कि एक मुद्दे को देखिए और उसको वोट कीजिए, झाझा के लिए वोट कीजिए। और मैं ये, आप मुझे एक दिन समय दीजिए, गौशाला जाऊँ, फुट ओवर देखूँ, या जो ब्रिज की बात आप कर रहे हैं वहाँ हर जगह हम जाएंगे और देखेंगे निश्चित। अब वो मैं करूँगा। और उसे बता दीजिए, उससे इलेक्शन कोई लेना देना नहीं, इलेक्शन की वजह से उसको देखने जाएंगे, वो उसका कोई लेना देना नहीं है इलेक्शन। सर अंतिम सवाल आपसे सर, सांसद महोदय के एक प्रतिनिधि ऑलरेडी DRM में सलाहकार समिति के सदस्य होते हैं, बावजूद इसके झाझा अमृत भारत स्टेशन की श्रेणी में शामिल नहीं हो सका, जिसको लेकर लोगों ने कई बार अपनी रोष को जो है व्यक्त किया है। इसको लेकर सर किस तरह से देखते हैं? इस तरह का जो सदस्य होते हैं ना, जिस तरह कमेटियाँ बनाया हुआ, ये कॉस्टोमेटिक इफेक्ट डालने के लिए होता है। आप कार्यकर्ता हैं और आपको सदस्य बना दिया, आपकी हैसियत नहीं होती वहाँ कुछ बोलने का। आपको फ्री पास चाहिए, आपको यहाँ से जाना है दिल्ली तो फ्री पास बैठ के जाइए, उसके अलावा आप क्या करते हैं? अरे भाई, एक साधारण आदमी भी धरती को पलट देता है। आप सुने हैं उनका नाम, अन्ना हजारे जी का। तो आप इच्छा शक्ति होनी चाहिए ना। आप अभी से लेकर शुरू से ये समझो सदस्य को निकालिए, क्या करता है? खाली एक बोर्ड लगाता है, रेलवे सलाहकार समिति सदस्य, अब सीना चौड़ा करके चलता है। अरे भाई, वहाँ क्या कर रहे हो? और कितना मीटिंग होता है उसको, और DRM कितना सुनता है इन लोगों को। इसलिए उस समितियों में सिर्फ और सिर्फ एक कॉस्मेटिक इफेक्ट देता है अपने लोगों को और वहाँ चुन के बेचता है, बस। तो सर क्या लगता है, विकास पे चुनाव होगा कि जात पात पे चुनाव होगा? देखिए, मैं बड़ा खरा खोटा बोलने वाला आदमी हूँ। अगर ये जात पात हमारे देश में नहीं होता तो ये जब आप जैसे लोग मंत्री का लिस्ट बनता तो इसमें दलित नहीं है, इसमें ब्राह्मण इतना बन गया, राष्ट्रपति आदिवासी हो गई, कौन उठाता भाई? प्रधानमंत्री बोलता मैं OBC का हूँ, संसद में कौन जात पात करता है? देश की सच्चाई है जात पात, आप इसको मिटा नहीं सकते हैं। ये ललिता जी, जयललिता, जब उनका देहांत हुआ तो उनको दफनाना था तो 3 दिन तक डेड बॉडी को रखा गया सिर्फ ये के लिए कौन ब्राह्मण है वो। भाई ये सच्चाई है। आप मान लीजिए कि कोई इलेक्शन हो जाए हमारा, तो एक भूमियार नेता आएंगे, एक बाबू साहब नेता आएंगे, वो उन्हीं गांव में जाता है भाई जहाँ जहाँ उनके जात के लोग हैं। ये सच्चाई है। लेकिन इन सारी चीज़ों से ऊपर हमारा जमुई है। आप बनिया रहिए, मैं पान रहूं, वो बाबू साहब रहे, कोई रहे, लेकिन रहना तो एक ही जगह है भाई। एक ही सिनेमा हॉल में सिनेमा देखना है, एक ही हॉस्पिटल में जाना है। इसलिए जमुई के लिए एक इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए वोट कीजिए। तो झाझा की जनता सर ये मानकर चल सकती है, अपेक्षा रख सकती है कि IP गुप्ता झाझा की ज्वलन समस्या को लेकर बहुत जल्द मुखातिब होने वाले हैं? आशा नहीं रखिए, 100% करवाइए। अगर आप वोट देते हैं हमको और हम जीतते हैं तो हमारा गाड़ी रोकिए कि गुप्ता जी आप तो बड़ा बड़ा कह के गए थे,
चलिए बंधक बनाइए हमको। आप क्यों नहीं बंधक बनाते भाई? अगर मैं नेट डिलीवर नहीं करता हूँ तो जा के किसी घर में मुझे बंधक बनाइए, ये तो अधिकार होगा। ओके, थैंक यू। सांसद का 10 साल कार्यकाल को कब कैसे देखना चाहते हैं? देखिए, मैं हम लगातार ये चीज़ कह रहा हूँ कि उनसे कहा है कि अगर वो काम करते 10 साल, उनको जाने के सोचते क्या वहाँ जहाँ जाना चाहते हैं। और आप ही बताइए आनंद जी कि 3 काम हमको बता दीजिए जिनको सांसद जी कर सकते हैं, माइलस्टोन है जमुई के लिए। ये चापाकल गाड़ना और स्ट्रीट लाइट लगाना सांसद का काम नहीं होता, फिर हमारा पंचायत समिति और मुखिया जी क्या करेंगे भाई? सर, सांसद चिराग पासवान कहे हैं जवान होके आए हैं, बूढ़ा होकर के जाएंगे, इस मैटर में क्या कहना चाहेंगे आप? तो पूछना चाहिए आपको उनसे, उनको पूछना चाहिए वे क्यों जा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि भाई आप मत जाइए, यहाँ से चुनाव लड़िए, 10 साल का हिसाब किताब देकर जाइए। मैं तो पहला इंसान हूँ ये बात कह रहा हूँ कि हिसाब किताब कीजिए और जाइए। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय गुप्ता जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय सदस्य आदरणीय गुप्ता जी, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के समस्तीपुर के इंचार्ज प्रभारी आदरणीय गुप्ता जी, आप तमाम साथी भाई को मेरा हार्दिक अभिनंदन और प्यार। आप लोग जानते हैं कि आगामी 24 में लोकसभा चुनाव होने जा रहा है और हमारे जमुई के प्रत्याशी हमारे आदरणीय आईपी गुप्ता जी कांग्रेस से लड़ रहे हैं। आप लोग को सोचना होगा कि हम लोग आगे एक बहुत बड़ा लड़ाई है। पहला लड़ाई आप देखे थे 1947 में, फिर हमको 1947 वाला लड़ाई लड़ने पड़ेगा। मोदी जी कहते हैं हमें वोट दो, पुण्य हो जाएगा। पुण्य किसका होगा? पुण्य वोट देने वाला का होगा, ना गौतम अडानी का होगा, मेहुल चौधरी का होगा। आप अपना वोट सोच कर दीजिएगा, देश को बेचने मत दीजिएगा, किसी कीमत पर अपना खून दे दीजिएगा, लेकिन देश को बिकने मत दीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस कमेटी बिहार प्रदेश अध्यक्ष जिंदाबाद, हमारे नेता आईपी गुप्ता जिंदाबाद। जय हिंद, वंदे मातरम। कैसा हो आईपी गुप्ता जैसा हो, आईपी गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद जिंदाबाद, आईपी गुप्ता जिंदाबाद।